हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आज हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी ये 11 तारीख को मनाई जा रही है। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी योगिनी एकादशी। तो देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन। जनार्दन किसे कह रहे? भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब आप कृपया कर आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, सब कृपा करके सविस्तार वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके महात्म्य की पुराणों में वर्णन की हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो देखिए, स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस माली की विशाल लक्ष्मी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु पत्नी की छवि देखकर कामासक्त होने के कारण उससे हास्य विनोद तथा रमण करने लगा और पूजा के फूल भूल गया। माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने के कारण का पता लगाओ। अब अभी तक पुष्प नहीं लाया। यशपति कुबेर ने अपने गुप्त यक्षों को भेजा। यक्ष तो उसके कुकर्म को देख गए, लेकिन वह कामांध उनको न देख पाया। यक्ष कुबेर के पास आकर कहने लगे, महाराज, वह पापी अति कामी है। वह काम वासना में पड़ा अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को बेहद क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ कांप रहे थे। कहने लगा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है। तूने उनकी पूजा में विघ्न डाला है, पूजा के महत्व को नहीं समझा। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ हो गया। कोढ़ी बनकर वह कष्ट पाने लगा। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उनके अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। उसके शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु उसका अंतकरण दर्पण के समान शुद्ध था। शिवजी की भक्ति और पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। प्रायश्चित करने के लिए घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो हिमालय पर्वत पे स्थित है। आश्रम ब्राह्मण की सभा के समान था और ऋषि ब्राह्मण से भी अधिक वृद्ध थे। शाप से दुखी हो माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। वहां आने से पूर्व वह प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार में आया, गंगा स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने वहां उसका पीछा न छोड़ा और भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी भूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चीरजीवा महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से सारी मधुमक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। माली ने अपने अपराध की कथा सुनाकर मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। हेम माली को कष्ट पाते देख मार्कंडेय जी बोले, हे वत्स,
तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर यह दुख भोग रहा है? हेम बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं कुबेर का सेवक हेम हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के अनुचित आकर्षण हो गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। यक्ष राज कुबेर ने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। मैं अपार कष्ट भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया और योगिनी एकादशी व्रत की विधि बताई। ऋषि की आज्ञा अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ कराने के बराबर फल देता है। इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ योगिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के साथ हम फिर से आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।